हेलो फ्रेंड्स, मैं क्रिस। तो डार्क वेब में मुझे एक साइट मिला है जिसका नाम है द यूनाबॉम्बर मैनिफेस्टो। बेसिकली यूनाबॉम्बर का मतलब है अमेरिका में 1978 से 1980s के दौरान कुछ हमले हुआ था, तो उसी को ही मीडिया ने लिखा है, एक तरह का नाम दिया है यूनाबॉम्बर। तो ये जो साइट है ना, ये लिखा है, देखिए, मैनिफेस्टोज ऑफ सीरियल किलर्स और मास मर्डरर्स, मतलब कि बहुत से तादाद के लोगों को जो मौत के घाट उतर देते हैं, तो उसी को ये साइट है, उसी के बेसिस पे ये साइट है। आप देख सकते हैं कुछ लिखा है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड फ्यूचर, मतलब कि आज का जो हालत है ये इस लोगों के लिए पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है आज के हालत में। The industrial revolutions and its consequences have been a disaster for human race. They have greatly increased life expectancy for those of us who are in advanced countries, but they have destabilized society, made unfulfillings, have subjected human beings to indignities, have led to widespread psychological suffering in the third world, to physical suffering as well, and have inflicted severe damage in the natural world. The continued development of technology will worsen the situations. It will certainly subject human beings to greater indignities and inflict greater damage to the natural world. It will probably lead to greater social disruptions and psychological sufferings, and it may increase the physical sufferings in the countries, blah blah blah. तो आप समझ सकते हैं कि इसका फर्स्ट पैराग्राफ को देख के यही लगता है कि मतलब कि उसको आज के हालत में एकदम भी उसको पसंद नहीं है, कुछ और ही चाहते हैं। ठीक है, कुछ और बेहतर चाहते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है ये उसको पसंद ही नहीं है, इन सब साइड। तो आप देख लीजिए द साइकोलॉजी ऑफ मॉडर्न लेफ्टिज्म, मतलब कि जो लेफ्टिस्ट है उनके बारे में क्या बोलता है। बट व्हाट इज लेफ्टिज्म? ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century, लेफ्टिज्म could have been practically identified with socialism. The movement is fragmented and it is not clear who can be the leftist, called a leftist. When we speaks of leftist in this article, we have mind mainly socialist, collectivists, politically correct types, feminists, gay and disability activists, animal rights activists and like. But not everyone who is associated with the one of these movements is a leftist. What we are trying to get at a discussion of leftism is not so much movement or an ideology or a physiological type, or rather a collection of related types. Thus, what we mean by leftism will emerge more clearly in the course of our discussions of leftist psychology. ये पैराग्राफ के बारे में पता है, मतलब कि लेफ्टिस्ट भी कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है लेफ्टिस्ट के बारे में। तो बहुत सारे डिटेल्स इसमें लिखा गया है। बेसिकली ये सब आजकल का जो लॉज है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न वर्ल्ड जैसे चल रहा है, अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर एक साइट, यहाँ पर ये जो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया हूँ, अब ये देखिए यहाँ पर कुछ नाम दे दिया है। यूनाबॉम्बर तो इस साइट का नाम ही है। एंड्रेस ब्रेविक, ये एक टेररिस्ट मैं नहीं बोलूँगा, एक ऐसा इंसान था जो दिमागी तौर से कुछ बीमारी था, और ये नॉर्वे में बहुत सारे हमले किए थे, बहुत से लोगों को मौत के घाट उतर दिए थे। और इसके ऊपर एक फिल्म भी बना था, उसका नाम था 22 जुलाई, जो 2018 में ये फिल्म बनाया गया था। तो आप अगर वो फिल्म नहीं देखे हैं 22 जुलाई, तो देख सकते हैं। उसी के ऊपर ये एंड्रेस ब्रेविक के ऊपर ये फिल्म दिखाया गया था, और उसने बोला था कि उसका ये सब जो रूल्स है, जो वर्ल्ड अभी चल रहा है, ये सब उसका पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम था, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कम्युनिस्ट लोगों को बहुत ही मार दिया था। वो अदालत पे, नॉर्वे की जो अदालत है, अदालत के वहाँ पर उसने ट्राइब्यूनल पे ये बोला था, एडमिट किया था कि उसको ये कम्युनिस्ट पसंद नहीं है, और भी बहुत कुछ ऐसे पसंद नहीं है, इसलिए उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। दिमागी तौर से वो बीमार था। और ये ब्रेंटन टैरेंट, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये था। ठीक है, ब्रेविक के बारे में मैं जानता हूँ। तो ये साइट बस दिखाए प्रोहिबिटेड वर्ड्स, ये साइट उसी के बलबूते पर बना है। मास मर्डर्स, आजकल के रूल्स, ये सब पसंद नहीं है। ये लोग भी एक तरह के बीमार हैं दिमागी तौर से। होता है ना, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब वो सब पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ उन लोग को अच्छा नहीं लगता। तो ये साइट उन लोगों के लिए बना है, और ये साइट उन लोगों को ही सपोर्ट करता है।